तो आज मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म एंड मस्त से आज की रॉ ने आग लगा दीजिए। हाँ दोस्तों, आज की रॉ बहुत ही ताबड़तोड़ थी। बीते कुछ एक सालों में दोस्तों ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट मंडे नाइट रॉ थी मैंने जो देखी है गाइस। इसके अंदर डीन एम्ब्रोज को मेंशन किया गया। इसके अंदर दोस्तों रोमन एंड सैथ के बीच में काफी पर्सनल टकराव हुआ, प्लस ब्रॉक लेसनर ओवर फेमी भी फीचर थे। इवन दोस्तों रोमन रेंस सैटरडेज नाइट मेन इवेंट के लिए भी कंफर्म हो चुके हैं। समर स्लैम के अंदर दो बड़े मैच कंफर्म है, बहुत कुछ खास हुआ है। इवन दोस्तों रोमन एंड ब्रॉक के अलावा एक और सेगमेंट मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है जो कि ओटिस की तरफ से आया है। तो आज की मंडे नाइट ड्रॉ दोस्तों हम लोगों को डैलस टेक्सास से देखने को मिली थी, जिसके अंदर सबसे पहले देखने को मिलता है एरिना में हो रही एंट्री, जहां दोस्तों सैथ रॉलिंस बिल्कुल जॉन विक स्टाइल में एंट्री लेते हैं, जिन्हें काफी अच्छा पॉप मिलता है। रॉलिंस की वाइब नेक्स्ट लेवल थी। जिसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि रिंग के अंदर आ रहा है पॉल हेमन अलोंग विद बीस्ट ब्रॉक लेसनर। टॉक शे गेट हिट, ये दोस्तों उन्होंने टी शर्ट पहन रखी थी। ऑब्वियसली दोस्तों वो मॉक करे थे ओबा फेमी को। रिंग के अंदर आकर दोस्तों पॉल हेमन बातों को रखते हैं, कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज पॉल हेमन एंड मेरा क्लाइंट यहां मेरे साथ खड़ा है, द किंग ऑफ केज, द चैंपियन ऑफ ब्रॉक्टेगन, द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। और यहां दोस्तों एक चीज खास थी कि आज लेसनर हेमन अकेले नहीं थे, उनके साथ बहुत सारे कॉप्स भी थे। आगे दोस्तों हेमन कहते हैं कि ये जो कॉप्स आप लोग हमारे इर्द गिर्द देख रहे हो, ये आंसर है ओबा फेमी का। ओबा फेमी ने टर्न डाउन किया एक अपॉर्चुनिटी को, और वो अपॉर्चुनिटी थी किंग ऑफ द रिंग जीतकर समर स्लैम में गारंटी मैच पाना। और ये अपॉर्चुनिटी उसने क्यों टर्न डाउन की है समर स्लैम में? क्योंकि वो काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है मेरे क्लाइंट यानी कि लेसनर से। वो बिगेस्ट डमी है जो कि मैंने इंटायर लाइफ में देखी है। हेल, वो नाइजीरियन डमी है। आगे वो कहते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी उसने लूज की है, बिल्कुल किसी गर्लफ्रेंड के पीछे जैसे आशिक पागल हो जाता है, उसे लेसनर के पीछे उसने जो अपॉर्चुनिटी लूज की है, इसे बताता है कि ओबा फेमी ब्रॉक लेसनर से कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है। आगे वो कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर हंटिंग पर जा रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, और हर चीज जब वो कर रहा है तो ब्रॉक लेसनर भी यही कह रहा है कि उसने ओबा फेमी को फेस करना है। तो लेसनर भी कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड है। हेमन दोस्तों आगे कहता है कि ये जो कॉप्स आप देख रहे हैं ना, ये इसीलिए है कि इस ऑब्सेशन को जो कि दोनों तरफ से रोका जा सके, खासकर ओबा फेमी को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए वो कॉप्स को ला रखे हैं। अचानक से ओबा फेमी की एंट्री हो जाती है। ओबा फेमी दोस्तों फाइट के लिए आ रखे थे, लेकिन कॉप्स बीच में खड़े हो जाते हैं इन दोनों के बीच में। रिंग के अंदर दोस्तों माहौल बन जाता है। यहां दोस्तों हेमन कहते हैं कि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर हमने इसीलिए लाया था कि हम जानते थे कि तुम कुछ एक ऐसा ही काम करोगे रिंग में आकर। और इसके बाद दोस्तों जो ओबा है उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि कॉप आगे बढ़ने लग जाता है और रोकने लग जाता है। इस बीच हेमन एंड लेसनर रिंग को लीव कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि कॉप उन्हें संभाल लेगा। लेकिन ओबा फेमी ने उस कॉप को उठाकर बाहर फेंक दिया तिनके के समान, और उसके बाद दो कॉप्स को तो चॉक स्लैम लगा दिया। यहाँ दोस्तों एक कॉप को उन्होंने काफ़ी गंदे तरीके से बाहर स्लैम किया। और उसके बाद दोस्तों ओबा कहते हैं व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। और उसके बाद दोस्तों ब्रॉक लेसनर रैंप के ऊपर जाकर स्माइल देते हैं। तो ओबा कहते हैं व्हाट इज दिस, रनिंग, अटैकिंग एंड लो ब्लो। तुम्हारा जो ये काम है पीछे से हमला करना, लो ब्लो मारना, मैं क्या देख रहा हूं? वेयर इज द बीस्ट, दिस इज नॉट यू एनीमोर। यानी कि बीस्ट नहीं बल्कि ये कोई और ही है। तो अब हमें ये चीज कहते हैं कि तुम ये प्लेस रन किया करते थे, लेकिन अब तुम खुद रन किया करते, खुद भागा करते हो। और लेसनर एट दिस समर स्लैम हेल इन अ सेल में ना ही रनिंग काम आएगी, ना ही लो ब्लोज काम आएंगे, क्योंकि वहां सिर्फ एक शख्स रूल करेगा, दैट इज ओबा फेमी। तो गाइस यहाँ उन्होंने काफ़ी तगड़े तरीके से लेसनर की आप कह सकते हैं बेइज्जती मार दी। लेकिन हाँ, लेसनर के बारे में जो कुछ कहा है मेरे को बहुत सही लगा है ओबा का, क्योंकि लेसनर दोस्तों काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि एक डरपोक हील बन के नजर आ रहे हैं, जो कि वो कभी नहीं थे। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है वो था गाइस नाइट का एक क्रेजी सेगमेंट। ये देखने को मिलता है दोस्तों हमारे अपने सैथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोज एंड रोमन रेंस के बीच में। पहले ये सेगमेंट वैसा नहीं था जैसे कि हम पास्ट में देखते थे। दरअसल डब्ल्यू वालों ने हम लोगों को दो पार्ट्स दिखाए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने रोमन रेंस की शील्ड के, सैथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोज की शील्ड के दोस्तों फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हम लोगों को दिखाया। पहले पार्ट में दोस्तों रोमन रेंस वॉइस ओवर देते हुए चीज कहते हैं, और सैथ रॉलिंस भी वॉइस ओवर देते हुए चीज कहते हैं कि कैसे शील्ड बनी। वो कहते हैं कि हम डे वन से हिस्ट्री क्रिएट करने डब्ल्यू के अंदर आए थे। क्लिप दिखाई जाती है जब उन्होंने रायबैक सीना को तोड़ा था, और हमने हिस्ट्री क्रिएट की। हम एक ऐसा स्टेबल बने जो कि हिस्ट्री में कभी भी नहीं देखा गया था, कभी भी सुना नहीं गया था। गाइस यहाँ इन दोनों ने स्पेशली इसके लिए वॉइस ओवर दिया है, ताजा वॉइस ओवर है, और इसमें डीन एम्ब्रोज को मेंशन किया गया। ये चीज दोस्तों मुझे
बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। आज की मंडे नाइट रॉ में दोस्तों बहुत सी चीजें खासम खास हुई, लेकिन मेरे लिए जॉन मॉक्सली को दिखाया जाना बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि इससे पहले ऐसा लगता था कि डीन एम्ब्रोस को डब्ल्यू वाले इग्नोर कर रहे हैं, उनकी क्लिप्स को वायरल नहीं दोस्तों, थोड़ा सा ब्लर किया जाता था और ऐसा दिखाया जाता था कि डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट नहीं है। लेकिन आज फाइनली इतने सालों बाद दोस्तों उन्हें साफ साफ दिखाया गया। डीन एम्ब्रोस को दोस्तों उन्होंने दरकिनार नहीं किया, जो चीज मुझे काफी सही लगी। और इन क्लिप्स में दोस्तों डीन एम्ब्रोस भी साफ देखने को मिल रहे थे, पता चल रहा था दोस्तों कि डीन एम्ब्रोस। और दूसरी क्लिप जो कि इन्होंने नाइट के एंड होने से पहले चलाई, सेकंड पार्ट जो था द शील्ड हिस्ट्री का, उसमें दिखाया जाता है कि रोमन कहते हैं कि सब कुछ सही था, लेकिन फिर वो रात आती है और उसके बाद दिखाया जाता है सैथ ने कैसे धोखा दिया। सैथ कहते हैं कि वो रात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उसके बाद पूरी की पूरी हिस्ट्री, पूरा का पूरा फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई का चेंज हो जाता है, हम दोनों की लाइफ चेंज हो जाती है। और ऑब्वियसली उसके बाद दोस्तों सैथ जो है मनी इन द बैंक विनर बनते हैं, रोमन रेंस रॉयल रंबल जीतते हैं। तो रॉलिंस का प्रोस्पेक्टिव और रोमन रेंस का प्रोस्पेक्टिव आज डब्ल्यू वालों ने दिखा दिया था इनके कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से पहले। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलती है वो था दोस्तों एक और मेगा अनाउंसमेंट। यस गाइस, आज डब्ल्यू वालों ने अनाउंसमेंट की बाढ़ लगा दी। इस अनाउंसमेंट में दोस्तों क्या दिखाया जाता है कि रोमन रेंस जो है वो लिखते हैं द ओटीसी and the king of New York, the Mecca, MSG, let's have the whole world acknowledge us at WWE SNME. It is official, रोमन रेंस दोस्तों आप लोगों को SNME में देखने को मिलेंगे, जहां उन्होंने दोस्तों एक NBA के प्लेयर को, बास्केटबॉल के प्लेयर को कॉल आउट किया है। जैलन ब्रॉनसन दोस्तों NBA चैंपियन 2026 में दोस्तों शायद से उनकी टीम जीती है। और गाइस वो आने वाले हैं रोमन रेंस के साथ कुछ वार्तालाप करने, बट इसके अंदर काफी तगड़े ट्विस्ट हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये एक रेसलिंग शो में होने वाला है। तो रोमन रेंस भी ऑफिशियल हो चुके हैं SNME के लिए। और गाइस अब SNME की जो आप कैसे एंटीसिपेशन, जो एक्साइटमेंट है वो डबल हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था गाइस इयो स्काई का मैच। इयो स्काई दोस्तों आज देखने को मिल रही है और गाइस उनका मैच रॉक्सन पेरिस के खिलाफ है। मैच काफी अच्छा था और मैच के एंड में दोस्तों ये देखने को मिलता है काफी ज्यादा इंटरफेरेंस होती है। इवेंचुअली दोस्तों इसके बावजूद एक रोल अप में टाइट पकड़कर दोस्तों इयो स्काई मैच को जीत जाती है, लेकिन उसके बाद जो उन्हें फोड़ा गया वो देखने वाला था। वहां दोस्तों उनकी फ्रेंड भी आती है, यानी कि दोस्तों हमारी अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, लेकिन गाइज वो भी वहां पिट जाती है, उनकी भी गंदे वाली पिटाई हो जाती है। और गाइज इयो स्काई की टांग पर भी हमला हो, उनके सर के ऊपर दोस्तों इयो स्काई ने आज टाइटल मारा, जो कि देखने में काफी ज्यादा ब्रूटल था। इसके बाद दोस्तों जो अगला सेगमेंट था ना, वो पता नहीं क्यों मुझे आज नाइट का वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट लगा है। ये था गाइस द विजन का। द विजन आ चुका है रिंग के अंदर और गाइस अब विजन प्रोमो कट कर रहा है। यहाँ लोगन पॉल 200 लोगों का उपहास उड़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि प्लीज वेलकम आवर न्यूस्ट मेंबर मैक्सिम। और उसके बाद दोस्तों मैक्सिम माइक पर कुछ कहती है कि लोग बू देने लगते हैं। अचानक से वहां आ जाते हैं ओटिस एंड तोजावा। ओटिस एंड तोजावा बहुत ज्यादा इमोशनल थे। तोजावा कहते हैं मैक्सिम तुम ऐसा कैसे कर सकती हो हमारे साथ। उसके बाद दोस्तों मैक्सिम जो है वो कहती है कि मैंने तुम्हें समझाया था, तुमने ही मुझे चॉइस दी है, सारी तुम दोनों की ही गलती है। उसके बाद दोस्तों जो ओटीज है वो अपनी बातों को रखने लगते हैं और इस दौरान मैक्सिम जो है अपने टीममेट्स को बाहर जाने को कह देती है। वो कहती है कि वो अकेले में बात करना चाहेगी, क्योंकि ओटीज डिमांड करते हैं अकेले में बात करने की। अब ओटीज दोस्तों सामने से कह रहे हैं मैक्सिम डुपरी को, और सारे स्टार्स ब्रेकर वगैरह सब बाहर खड़े। ओटीज सामने से कह रहे हैं मैक्सिम, और ऑडियंस की तरफ से एक बड़ा थर्ड आता है, मैंने तुम्हें कहा था ये बंदा सही नहीं है, ये बंदा एक बैड शख्स, एक बैड न्यूज है। और उसके बाद बाहर से ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं आई एम बैड बॉय। अंदर जब कैमरा आता है तो फिर दोस्तों ओटिस कहते हैं वेल मैक्सिम तुम शायद कभी फील नहीं कर पाई मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या था। और उसके बाद दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी बाहर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि तेरे दिल में इसके लिए फीलिंग थी, तेरे मोटे के लिए, तेरे फैट जैसे दिखने वाले शख्स ने सोचा ही कैसे कि तू ऐसी परी को सपने में भी पा सकता है। ऐसा कहते हुए एप्रन पर खड़े हो जाते हैं और इस पर दोस्तों ओटी स्नैप कर, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पीटने लग जाते हैं विजन के मेंबर्स को, ब्रेकर भी चढ़ते हैं दोस्तों और तोजावा तो बाहर डाइव लगा देते हैं दोस्तों। क्रेजी सीन बन गया था, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर ने तोजावा को बाहर टेक आउट किया, अंदर गए, फिर दोनों मिलकर ऑस्टिन थ्योरी एंड जो हमारे अपने ब्रेकर पीटने लग जाते हैं ओटिस को, लेकिन ओटिस को आ चुकी थी अपने वाली आत्मा और गाइस यहां उन्होंने दोनों को टेक आउट कर दिया और ब्रेकर को तो बाहर ही फेंक दिया।
अब गाइस ओटिस के सामने पड़ा ऑस्टिन थ्योरी और मैक्सिम डुप्री उनके सामने जाकर कहती है इसे माफ कर दो, इसे माफ कर दो। यहां दोस्तों दोनों के बीच में बात हो ही रही थी। मैक्सिम डुप्री दोस्तों हाथों पर मतलब गालों पर हाथ रखती कहती है ओटिस हम सब कुछ सही कर ले। अचानक से लग जाता है लो ब्लो, ऑस्टिन थ्योरी ने लो ब्लो कर दिया। मैक्सिम डुप्री हंसने लगती है और कहती है तूने सोचा ही कैसे कि तू मुझे पा लेगा रे। और उसके बाद दोस्तों ओटिस नीचे गिर जाते हैं और ब्रेकर जो है रिंग में आकर तोजावा को तगड़े वाला स्पीयर लगा देते। तोजावा अपने फ्रेंड की हेल्प को रखे थे, क्रेजी स्पीयर था, बीच में से आधा कर दिया। और उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी जो है उन्हें मैक्सिम डुप्री ब्रास नकल देती है जो कि ओटिस के सर पर दे मारते, उसका ओटिस को उठाया जाता है और गाइस ब्रेकर ने एक तगड़े वाला रोप स्पीयर लगाया, आधा कर दिया। यहां दोस्तों सभी के सभी ओटिस के ऊपर पोज मार रहे, बेचारे ओटिस दोस्तों बेहोश हो चुके हैं। तो गाइस बहुत ही तगड़े वाला धोखा हो गया ओटिस के साथ में एंड ये वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट था आज की रॉ से। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को जो अगला सेगमेंट देखना वो भी काफी क्रेजी था और इसके अंदर दोस्तों एक मैच कंफर्म हुआ ये जिमी उसो आ चुके हैं। जिमी उसो दोस्तों बिल्कुल यंग वर्जन वाले जिमी लग रहे थे। कहते हैं कि सोलो हमने तुझे कहा था फॉल इन लाइट, अभी भी तेरे पास मौका है, तू यहां आकर सब कुछ सही कर सकता है। वेट सोलो ये चीज कह ही रहे थे कि रॉयस कीज ने पीछे से आकर उन पर हमला कर दिया। एडम पेयर्स आते कहते हैं स्मैकडाउन नहीं है, यहां चीजें मैच से सुलझाई जाती है। उसके बाद दोस्तों इनका हम लोगों को मैच देखने को मिलता है जिमी वर्सेस रॉयस, काफी सही मैच था। लेकिन जब दोस्तों रॉयस इसके अंदर डोमिनेट करने लगते हैं वहां आ जाता है जेकब फाडू और गाइस उसने अटैक कर दिया, मैच थ्रो कर दिया गया। और उसके बाद दोस्तों चेयर फंसा देता है रॉयस के गर्दन के ऊपर, सॉरी कहते हुए मारने वाला था लेकिन सोलो इसको आकर रोकते हैं, कहते हैं रॉयस को मत मारो जेकब, मैं समझ चुका हूं कि तेरा क्या कहना है, तेरी बात में दम है यार, मुझे रोमन रेंस को एक्नॉलेज करना होगा। उसके बाद जिमी भी खुश हो जाते हैं कि यार सोलो आ गया यार। और उसके बाद सोलो बिल्कुल रिंग के अंदर जाते हैं। वेल मैं मानता हूँ मुझसे काफ़ी बड़ी गलती हुई है, मैं एक्नॉलेज करता हूँ रोमन रेंस को, लेट्स डू इट वन मोर टाइम। और उसके बाद दोस्तों हवा में उंगली लहराते हैं, तीनों दोस्तों पोज मारते हैं। हालांकि दोस्तों जेकब को थोड़ा सा शक था लेकिन वो दोस्तों सच में तब साबित हो गया जब सोलो ने स्पाइक कर दिया आउट ऑफ नोवेयर जिमी को और उसका हंसने लग जाते हैं सोलो और जेकब के ऊपर हमला कर देते हैं। जेकब दोस्तों जब फाइट बैक करते हैं तो गाइस वहां रॉयस कीज भी हेल्प को आते हैं लेकिन वो भी पिट जाते हैं। फिर आता है अपना एले नाइट चेयर लेकर और क्या ही पिटा उसने जेकब फाटू को, 2 चेयर मारकर बाहर कर दिया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ एले नाइट ये चीज कहते हैं कि इनफ, मैं अब जान चुका हूं कि मुझे भी किसी की हेल्प मिल रही है और ऐसे में इस हेल्प के बदौलत जेकब, जिमी और तू वो जे, हम तीनों को फेस करेगा एट दिस समर स्लैम। ये एक 6 मैन टैग टीम होने वाला है। तो गाइस इट इज ऑफिशियल, इन 6 के बीच में होने वाला है तगड़े वाला मैच एंड कहीं ना कहीं सोलो ने अपनी अलग से ब्लड लाइन बना दी है जिसमें उनके पुराने दुश्मनी है। इसके बाद दोस्तों देखने को मिल रहा है कि हेमन जो है बैक स्टेज तारीफ करे विजन वालों की, कहते हैं तुमने समय ने तबाही मचा दी और मैक्सिम डुप्री क्या ही कहना तुम्हारा। ऑस्टिन थ्योरी दोस्तों यहाँ सवाल करते हैं कि तो क्या हेमन इसका मतलब है कि आप वापस आ रहे हो। हेमन कहते हैं जब तुम्हारे पास मैक्सिम है तो मेरी क्या जरूरत, और वहां से वो निकल जाते हैं। तो हेमन दोस्तों अभी शायद से विजन को ज्वाइन नहीं करना चाहते क्योंकि चीजें काफी स्मूथ जा रही है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब बेली कॉल आउट कर दिया लायरा वोल्केरिया को, कहती है कि तुम पागल हो रखी हो, तुझे चीजों को समझना चाहिए, मैंने तेरी हेल्प की और तू इस तरीके से मुझे धोखा दे रही है, तुझे यहाँ अपोलोजाइज करना चाहिए। लायरा कहती है अपोलोजाइज तो तुझे करना चाहिए, तूने मेरा यूज किया। इस दौरान वो बेली की बेइज्जती भी मारती है, कहती है तुम वर्स्ट फोर्स हॉर्स वुमन हो। और इस दौरान दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि बेली अपनी अकॉम्प्लिशमेंट गिनाती है और ये चीज कहती है कि इनफ, सी यू एट सैटरडे नाइट मेन इवेंट, इट इज ऑफिशियल, इनका मैच होने वाला है। लेकिन गाइस उसके बाद जैसे बेली जाने लगती है लायरा पीछे से हमला कर देती है, हमला काफी ज्यादा ब्रूटल था। इस दौरान उन्होंने बेली टू बेली भी लगाया है वहां हमारी बेली को, तो लायरा काफी पागल हो चुकी है। इसके बाद देखने को मिल रहा है दोस्तों एक ऐसा सेगमेंट जो कि मैंने नहीं सोचा था कि आप देखने को मिलेगा। डेब्यू वालों ने बिग कैश का दोस्तों रिटर्न कंफर्म कर दिया है, डेट भी ऑफिशियल कर दिया है। गाइस यहां दिखाया जाता है कि 3/8 यानी कि 3 अगस्त को हम लोगों को एक बहुत लंबा सुपरस्टार देखने को मिलेगा जो कि 7 फुट का है और उसके साथ बहुत सी क्लिप्स स्वाफ्ट की यहां ऑफिशियल हो चुका है कि गाइस बिग कैश लौटने वाले हैं, बिग कैश आएंगे 3 अगस्त को होने वाली मंडे नाइट रॉ में, जो कि समर स्लैम की ठीक बात होगी। इसके बाद देखने को मिल रहा है समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। ये था दोस्तों एक गॉन्टलेट जिसकी शुरुआत दोस्तों की थी डोमिनिक मिस्टीरियो ने, जो हेनरी नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए था और आईसी टाइटल नंबर 1 कंटेंडरशिप केस में सबसे पहले चरण में दोस्तों जो हेनरी आउट हो जाते हैं, जेडी मैकडोना काफी गंदे तरीके से दोस्तों डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वहां 619 लगता है, डॉम जीत जाता है। फिर आता है दोस्तों अपना जवॉन एवंस, ये एक करके चलता है, तो जवॉन एवंस लड़ते हैं और जवॉन एवंस की हेल्प को दोस्तों डैन ह्यूज आते हैं जो कि डिस्ट्रैक्ट करते हैं वहां सेम टाइम पर जब दोस्तों डॉम अपना फिनिशर लगाने वाले थे। और गाइस इस डिस्ट्रैक्शन के बदौलत जवॉन एवंस वहां अपना फिनिशर लगाकर
जीत जाते हैं। अब दोस्तों जवान एवंस को फेस करना था ड्रैगन ली। ड्रैगन ली एंड जवान एवंस के बीच में काफी तगड़ी भिड़ंत होती है, देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। लेकिन गाइस यहाँ एक रोल अप के द्वारा दोस्तों जवान एवंस जीत जाते हैं। रूसेफ दोस्तों हमला कर देते पीछे से वहां जवान एवंस के ऊपर, जब वो ड्रैगन ली से हाथ मिला रहे थे। मैच शुरू हो चुका है इनके बीच में। अब गाइज यहाँ रूसेफ जो है एक बारी तो अपना जो है एक्लोइड वो लगाते हैं, जो कि जैसे तैसे जवान एवंस ने तोड़ दिया, लेकिन दूसरी बार लगा तो जवान एवंस बेहोश हो गया। रूसेफ आगे चले गए। अब रूसेफ को फेस करने आता है अपना चैड गेबल, जो कि गाइज उन्हें रोल अप के द्वारा पिनफॉल में ले लेता है। और फाइनली आ रहा है कौन, अपना ईथन पेज। ईथन पेज की हेल्प के लिए रूसेफ 200 वहां एक्लोइड लगा देते चैड गेबल को, इवन एलिमिनेशन के बाद भी। और उसके बाद दोस्तों इनके बीच में फाइट होती है, जहां फाइनली चैड गेबल ने एंगल लॉक लगाकर मैच को जीत दिया। मैच के बाद दोस्तों उनका फेस ऑफ हुआ है पेंटा के साथ में, जो कि देखने में काफी अच्छा लगा। देन देखने को मिला सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जिसके अंदर जेडी मैकडॉन ये चीज कहते हैं कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में खुद को प्रूव करना चाहते हैं, डैन ह्यूस्टन से परेशान है वो। अब इस मैच को बना चुके हैं एक नो डीक्यू मैच। देखने को मिल रहा है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, रोमन रेंस की दोस्तों अपने कार में से एंट्री होती है। जनता पागल ओटीसी चिल्ला रही है। ओटीसी धीरे धीरे करके रिंग में बढ़ते हैं और गाइस फिर उन्होंने जो वहां कुछ किया देखने वाला था। हुआ ये कि रोमन रेंस रिंग के अंदर आते गए थे, डैलस टेक्सास एक्नॉलेज मी, वहीं एडम पेयर्स भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ खड़ा हुआ था। इससे पहले वो साइन करवाते कि गाइस सैथ रॉलिंस की एंट्री होगी, और सैथ रॉलिंस ने आकर लाइमलाइट छीन ली। उन्होंने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ही साइन किया। और फिर दोस्तों लोग सैथ का गाना गा रहे थे और सैथ कहते हैं कि शायद ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा रोमन, ये सब सुनना, ये लोग मेरे लिए कैसे चैंट कर रहे हैं और तुम्हारी चैंट को दबा रहे हैं। रोमन स्माइल करते हैं, सैथ कहते हैं एंड लुक, मैं जानता हूं कि बहुत सी चीज़ें डिफिकल्ट रही है, लेकिन सच तो यह है कि ये लोग भी जानते हैं कि सैथ हमेशा रोमन रेंस को बीट करता आया है। और उसके बाद वो पेयर अपने टेबल के ऊपर रख देते हैं। रोमन कहते हैं वेल टेक्सिस आई विश कि ये लास्ट वीक भी कुछ ऐसी बातें करता, लेकिन इसने रिंग में आकर सिर्फ लोगों को बोर किया। सैथ, मैं मानता हूं कि तुम्हारी एक बात तो सही है कि तुम मुझसे हेट करते हो, एंड द सैड थिंग इज कि मुझे ये अच्छा लगता है। द थिंग इज कि तुम लोगों को कंफ्यूज करते आते हो, तुम लोगों को ऐसा दिखाते हो कि हम सेम लेवल पर है। तो ऐसे में समर स्लैम में जो डिफरेंस है, ये जो डिबेट है, मैं खत्म करने वाला हूं। और उसके बाद उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। इसके बाद दोस्तों सैथ रॉलिंस कहते हैं पियर्स ये लीजिए, मैच कंफर्म हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं अपने ब्रदर को तब देखूंगा जब एक काम पर आएगा। और उसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं। रोमन रेंस कहते हैं ओह तुम कहां जा रहे हो, वापस आओ। तुमने साइन किया और तुम इस तरीके से चले जाओगे, तो अगर तुम ऐसा सोचते हो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ वो कहते हैं कि अगर तुम ऐसा सोचते हो कि समर स्लैम में तुम जीत जाओगे तो तुम्हारा भ्रम है। सच तो यह है कि तुम ऐसे चैंपियन रहे हो जो कि चैंपियन बनता है और फिर खुद को हर्ट कर देता है और फिर से चला जाता है। मान लो तुम समर स्लैम में जीत भी गए, तब भी तुम वैसे ही चैंपियन बनोगे। इसके बाद दोस्तों सैथ की ईगो हर्ट हो जाती है और रिंग में आ जाते हैं। अब दोस्तों वो कहते हैं कि रोमन कहते हैं कि समवन से सेल्फ सबोटाज, और कुछ लोग जो है प्रेशर झेल भी नहीं पाते हैं। आगे वो कहते हैं कि तुम एक फ्लूक चैंपियन हो, इंजर्ड होने वाले चैंपियन हो। सैथ रिप्लाई में कहते हैं कि तो तुम्हें कुछ कहना था तो पीठ पीछे ही कह रहा था जब मैं जा रहा था, चलो अब मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, अब कहो तुमने कहना क्या है। दोनों वहां फिर बैठ जाते हैं। रोमन कहते हैं मुझे जो कहना है वो सब जानते हैं, तू हमेशा से नंबर 2 रहा है और हमेशा से कंपनी को भी पता था कि तू नंबर 2 ही है। सच तो ये है कि तुझे मनी द बैंक जैसी चीजों की नीड पड़ती है इतने सालों बाद भी, और उसे कैश इन करने के लिए भी तुझे इंजरी फेक करने की आवश्यकता पड़ती है रे। और उसके बाद आगे वो कहते हैं कि नंबर्स डोंट लाई, और इस बारी के समर स्लैम में तू हारेगा बेटा। यू स्टिल कांट फिल माई शू, इतने सालों के बाद भी तू मेरे लेवल का नहीं बन पाया। मैं आज भी नंबर 1 हूं, हमेशा नंबर 1 रहूंगा, एंड यू जस्ट हैव टू एक्नॉलेज मी बेच। और उसके बाद दोस्तों सैथ रिप्लाई देते हैं। अब सैथ का सुनिए, सैथ क्या कह रहे हैं। सैथ का पहले तो मुंह बन गया और उसके बाद कहते हैं कि क्या तुम यही कहना चाहते थे। सच तो यह है कि मैंने सब कुछ सुना और मैं मानता हूं कि ये सच है, क्योंकि मेनिया पर मेनिया जितने अपॉर्चुनिटी, जितने मौके तुझे दिए गए, उतने मौके मुझे कभी नहीं मिले। और हर दिन मैं हमेशा से ये सोचता आया कि शायद से हम सेम रेस में है ही नहीं, क्योंकि तुझे हमेशा ज्यादा पुश किया गया। आई प्राउड व्हाट आई स्टैंड फॉर, आई फाइट फॉर दिस बिकॉज आई एम द विजनरी, आई एम द रेवोल्यूशनरी, आई एम सैथ फ्रीकिंग। और अचानक से दोस्तों उन्होंने पंच कर दिया। दरअसल दोस्तों उनका पंच करने का एक रीजन ये भी था कि रोमन ने दोस्तों इस सेगमेंट के अंदर एक लाइन ऐसी कह दी थी कि तू चैंपियन बना जस्ट बिकॉज ट्रिपल एच तुझे ज्यादा पसंद करते थे। तो गाइस उन्होंने पंच कर दिया सैथ ने, लेकिन स्टिल वो एक हील मूव था
और गाइज इसके बाद रोमन रेंस को आ जाता है गुस्सा और रोमन रेंस दोस्तों वहां उठ खड़े होते हैं तब जब दोस्तों सैथ रॉलिंस जाते जाते उन्हें स्टॉम्प करना चाहते थे और गाइज उन्होंने वहां एक तगड़े वाला सुपरमैन पंच लगा दिया और रोमन रेंस दोस्तों अब खड़े हो चुके हैं बिल्कुल तैश में और सैथ रॉलिंस की दोस्तों यहां बिल्कुल शामत आने वाली है। रोमन रेंस दोस्तों पावर बम करने वाले थे सैथ रॉलिंस को वहां पड़े हुए टेबल के ऊपर, लेकिन गाइस सैथ रॉलिंस ने फिर से एक हील मूव इख्तियार किया। उन्होंने दोस्तों माइक दे मारा, रोमन रेंस के सर के ऊपर रोमन गिर जाते हैं और उन्हें एक तगड़े वाली पेडिगिरी लग जाती है और उसके बाद एक खतरनाक वाला स्टॉम्प सैथ रॉलिंस पोज मारते हैं और गाइस रॉ अफेयर चल जाती है। तो यहां दोस्तों सैथ रॉलिंस ने एक नहीं दो हील मूव इख्तियार किए हैं। अब ये नहीं पता कि वो पूरी तरीके से हील में कन्वर्ट हुए या फिर नहीं, क्योंकि दोस्तों राइवलरी बहुत ज्यादा पर्सनल है और कहीं ना कहीं दोस्तों आज रोमन रेंस सैथ रॉलिंस की स्किन में बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन आपके अनुसार दोस्तों इस पर्टिकुलर मैच में कौन जीतने वाला, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा पर्सनल हो चुकी है। आज की रॉ काफी ताबड़तोड़ थी, आपको कैसे लगी डू लेट मी नो। रोमन रेंस या फिर सैथ रॉलिंस किसको आप सपोर्ट करें, कौन आपका फेवरेट है, डू लेट मी नो। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।